अतीक का वसीयतनामा, गर्लफ्रेंड के इश्क का कबूलनामा। डॉन ने वसीयत बनवाई, किसके नाम दुबई की टिकट कटवाई। वो जेल में मिलने आती थी, अपने बेटे के नाम वसीयत लिखवाती थी। डॉन के गुनाहों की सल्तनत, शाइस्ता के बेटों से जुदा अतीक का नया वारिस। चौंकिए मत, क्योंकि अतीक अहमद पर यह सबसे नया खुलासा आपको हैरान कर सकता है। जिस डॉन ने गुनाहों के दम पर करोड़ों का काला साम्राज्य इकट्ठा किया, एक वक्त में यूपी के एक बड़े हिस्से में जिसकी दहशत हुआ करती थी, सोचिए कि वो अपनी बीवी और बेटों का भी ना हुआ। कैसे अतीक ने शाइस्ता के पीठ में खंजर घोंपा, कैसे बीवी और बच्चों से छिपाकर माशूका के बेटे को बेहिसाब दौलत का इकलौता वारिस बनाया। सब कुछ विद डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। शबाना, ये वो नाम है जो अतीक के मर्डर के बाद सुर्खियों में आया। शबाना अतीक अहमद केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री गर्ल है। शबाना अक्सर जेल में अतीक से मिलने जाया करती थी। शबाना और अतीक की घंटों तक फोन पर बात हुआ करती थी। शबाना और अतीक के रिश्ते से शाइस्ता भी अनजान नहीं थी। शबाना शाइस्ता के बाद अतीक के हर राज की राजदार थी, लेकिन इस बात का इल्म तो शाइस्ता और उसके बेटों को भी नहीं था कि शबाना जेल में मुलाकात के बहाने अतीक से इतनी नजदीकियां बढ़ा लेगी, उसके दिल में अपने लिए जगह भी बना लेगी और धीरे धीरे डॉन की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार भी बन जाएगी। 2019 के चुनावी हलफनामे में अतीक ने 25 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक अतीक की 1169 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हो चुका है। अतीक की 417 करोड़ की संपत्ति प्रशासन अब तक कब्जे में ले चुका है और 752 करोड़ की संपत्ति पर प्रशासन बुलडोजर चलवा चुका है। जानकारी के मुताबिक 3 दशक में अतीक ने 1200 करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा किया था। साथ ही अतीक ने सऊदी अरब, दुबई और मलेशिया में भी पार्टनर्स के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट किया था। अतीक का इन्वेस्टमेंट कहां था, कितनी बड़ी सल्तनत अतीक ने खड़ी की थी, इसका एक्चुअल फिगर किसी के पास नहीं है। फिलहाल इस पूरे केस की जांच चल रही है, लेकिन इस जांच के बीच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। खबर है कि अब अतीक की दुबई वाली प्रॉपर्टी का मालिक आरिफ MBA है। आरिफ अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शबाना के कहने पर ही अतीक ने आरिफ के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी। बताया जा रहा है कि साबरमती जेल में अतीक ने वसीयत बनवाई थी और उसी वसीयत के मुताबिक दुबई की प्रॉपर्टी का मालिक आरिफ हो गया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को शबाना पर बहुत ज्यादा भरोसा था। खबर तो यह है कि शाइस्ता अशरफ की बीवी जैनब से ज्यादा शबाना को अपना समझती थी। शाइस्ता को लगता था कि शबाना उसके इशारों पर नाचती है, लेकिन इस खुलासे के बाद शाइस्ता के भी होश फाख्ता होने वाले हैं, क्योंकि वह खुद को जिस सल्तनत का इकलौता वारिस मानती थी, उसमें शबाना और उसके बेटे ने सेंध लगा दी है। पुलिस की जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि अतीक ने सऊदी अरब में प्रयागराज के करेली के एक व्यापारी के जरिए पैसे लगाए थे। इसके दस्तावेज अतीक के वकील सौलत हनीफ के पास मौजूद हैं। पुलिस की पूछताछ में वकील सौलत हनीफ ने इस बात का खुलासा किया है। फिलहाल जांच एजेंसी विदेशों में अतीक की प्रॉपर्टी और पैसे की कुंडली निकाल रही है। अतीक अशरफ केस में एक और बड़ा खुलासा अशरफ के साले सद्दाम को लेकर हुआ है। खबर है कि जीजा अशरफ के मर्डर के बाद उसका साला सद्दाम दुबई की फ्लाइट पकड़कर देश से फरार हो गया। अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में जब अतीक और अशरफ पर शिकंजा कसा, तभी अशरफ का साला सद्दाम देश छोड़कर दुबई भाग गया। सद्दाम की कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बरेली जेल में शूटर्स से मुलाकात के बाद सद्दाम पर FIR दर्ज की गई थी।
सद्दाम अतीक की अवैध कमाई को दुबई में जाकर इन्वेस्ट करता था। खबर तो यह भी है कि सद्दाम ही बरेली जेल में अधिकारियों की मिली भगत से अपने जीजा अशरफ को वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया करवाता था। यही बरेली जेल में अशरफ की शूटर्स से मुलाकात करवाई थी। बरेली जेल में 11 फरवरी को हुई मुलाकात के बाद सद्दाम पर एफआईआर दर्ज की गई थी और इसके बाद ही अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मतलब अशरफ का साला सद्दाम तो फिलहाल पुलिस को चकमा देकर देश छोड़कर भाग चुका है, लेकिन जिन लोगों ने बरेली जेल में अशरफ को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया, सद्दाम के साथ सेटलमेंट किया, उन पर योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। बरेली जेल के 2 स्टाफ समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इनमें बरेली जेल के स्टाफ शिव हरि अवस्थी और मनोज गौड़ का नाम शामिल है। इसके अलावा दयारा उर्फ नन्हे, लाला गद्दी, राशिद अली, फुरकान नबी खान, मोहम्मद सरफुद्दीन, फरहाद उर्फ गुड्डू और आरिफ का नाम चार्जशीट में है। जांच में यह भी सामने आया है कि अतीक अहमद का बेटा असद भी जेल में अशरफ से मिलता था। एक आईजी पर करीब 7 से ज्यादा लोग अशरफ से मिलने जाते थे। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी से मुलाकात करने के लिए विजिटर को आईडी जमा करनी होती है। मैनुअल के हिसाब से मुलाकात का समय भी फिक्स होता है, लेकिन अशरफ से मिलने वालों का ना आईडी जमा करवाया जाता था और ना ही मुलाकात के लिए कोई टाइम बैंड फिक्स होता था। जेल के अंदर अशरफ से अतीक के गुर्गे घंटों तक मुलाकात करते थे।